ये गोल्डन दास जैसे लोग चंद्रशेखर रावण के पाले हुए पिल्ले मनुस्मृति को जलाने की बात करते हैं, तो इनके बाप को भी जलाया जाएगा और इन जैसे जो कारनामे, इनकी सोच को भी जलाया जाएगा। पूरी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहे। मैं आपको बताता हूं आगे क्या होने वाला है। मैं 14 अप्रैल को मनुस्मृति जलाऊंगा। अगर किसी का औकात है तो गोल्डन दास पर एफआईआर दर्ज करके दिखाए, और नहीं अगर किसी का औकात है तो संविधान जलाकर दिखाए, मैं उस पर एफआईआर दर्ज करूंगा। जय श्री राम, भगवा प्रणाम। मैं आपका भाई सोहन ठाकुर। आज हम बात करने वाले हैं गोल्डन दास की। ये बिहार का रहने वाला है और ये चंद्रशेखर रावण का पाला हुआ पिल्ला है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसने ऐलान किया है कि ये मनुस्मृति को जलाएगा। मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति को कौन जानता है? कोई जानता है कि नहीं जानता है? नहीं जानता है तो मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में कि ये एक मानसिक रोगी है। ये आगरा से भागा हुआ है, वहाँ ये हॉस्पिटल में बंद था। ये इतना पागल है कि इसका कोई जवाब नहीं है, और इसी पागल को पालने के लिए चंद्रशेखर रावण ने इस पर पैसा खर्च किया हुआ है। दूसरी बात, बहुत सारे मेरे दलित भाई जो हैं वो इसके सपोर्ट में आ जाते हैं। मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूँ, मनुस्मृति में ऐसा क्या गलत लिखा हुआ है जिसकी वजह से आप बार बार ये कहते हैं कि हम मनुस्मृति को जलाएंगे, मनुस्मृति को जलाएंगे? क्यों जलाओगे भाई? उसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है? उसमें कहीं, और बहुत से लोग क्या तर्क देते हैं कि उसको हम इसलिए जलाएंगे, उसमें एक वर्ड है शूद्र। इसमें मतलब दलितों को शूद्र कहा गया है। अगर तुम इस एक वर्ड की वजह से उसमें शूद्र लिखा हुआ है तो तुम उसको जला रहे हो, तो मैं कहता हूं भाई कि जो हमको जाति में बांट रहा है, अगर मनुस्मृति बांट रही है तुम्हारे हिसाब से, तुम उसको जला रहे हो, तो संविधान वो तो तुमको नीच बताता है, तुमको एससी बताता है, तुमको एसटी बताता है, तुमको ओबीसी बताता है, जनरल है, उसमें तो 50 टाइप के तुमको बताया गया है। तुम उसको क्यों नहीं जलाते हो? अगर जलाना है तो आओ संविधान जलाओ, मैं भी आपके साथ खड़ा होता हूँ। मनुस्मृति ही क्यों? जलाना है तो सारी चीज जलाओ, फिर दोगलापन ही क्यों? दूसरी बात, अगर उसमें सूत्र लिखा हुआ है और उस एक सूत्र वर्ड की वजह से आप उसको जला रहे हो, तो कुरान, उसमें तो आपको काफिर कहा गया है, तो आप उसको जलाओ। उसको क्यों नहीं जलाते हो? उसको इसलिए नहीं जलाते हो कि तुमको जय भीम वाला ये वोट बैंक आपका खराब हो जाएगा। तो दोगलापन ये थोड़ा कम कीजिए और सनातन धर्म की रक्षा कीजिए। अगर आप यहाँ पे आज खड़े हुए हैं तो वो हम लोगों की वजह से है। जो हम लोगों ने लड़ा, आप हमारे पीछे छिपे थे तब आप बचे हैं, हमने अपनी जानें गंवाई तब आप लोग बचे हैं। फिर ये लोग क्या कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया यूरेशिया से आए हैं। तुम्हारे बाप दादाओं ने देखा है हमको, हम लोग यूरेशिया से आए हैं? देखे हो कभी? और चलो ठीक है, अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हम लोग यूरेशिया से आए, तो मूल निवासी तो तुम हुए फिर। और अगर मूल निवासी तुम हो तो 70 साल से 80 साल हो गए ये संविधान का राज है तुम्हारा। ये संविधान तुमको, मूल निवासियों को तुमको अभी तक ऊपर नहीं ला पाया। नीच के नीची रहे तुम, संविधान तो तुमको नीची बताता है। आज भी वो कहता है कि तुम एससी हो, तुम एसटी हो, तो ये तो तुमको नीचे ऊपर नहीं ला पाया संविधान। तो मैं तो कहता हूं कि मनुस्मृति को तुम जला रहे हो, उससे पहले संविधान को जलाओ जो तुमको कभी तुम्हारा हक दिला ही नहीं पाया। फिर अगर और हम पीछे जाते हैं तो आ जाता है अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजों के शासन में क्या हुआ? तब भी तुम नीच ही रहे, अंग्रेजों ने भी तुमको नीच ही रखा। रही बात हमारी बात, हम तब भी राजा थे अंग्रेजों के शासन में भी, वहां भी हम लोग लड़ रहे थे, मर रहे थे, हम आज भी लड़ रहे हैं। तो मूल निवासी तुम हुए तो तुम क्या कर रहे हो फिर? तुम अपनी बीवियों के साया में छुप के बैठ गए हो क्या? अगर और तुम पीछे जाते हो तो मुगल काल में आ जाओ, वहां भी हम लड़ रहे थे, हम मर रहे थे। अगर हम चाहते तो हम आराम से उनके साथ गठबंधन करके, हम राजा तब भी थे तो हम आराम से अपना राज चला सकते थे, लेकिन नहीं, हमने तुम लोगों के लिए लड़े, हम तुम लोगों के लिए मरे। वहां भी हम ही लोग लड़ रहे हैं, तो मूल निवासी तुम कहां चले गए फिर? थोड़ा सा अगर और पीछे चले जाते हैं, राणा सांगा, बप्पा रावल सब हमारे ही पूर्वज रहे, हम ही लोग लड़ते मरते रहे। मूल निवासी तुम कहां थे? तुम नहीं लड़ रहे थे, क्यों? ये देश तुम्हारा नहीं था, तुम तो मूल निवासी हो ना, अपने आप को मूल निवासी बताते हो, तुम क्यों नहीं लड़ रहे थे फिर? थोड़ा सा अगर और पीछे हम लोग चले जाते हैं तो आप आ जाइए ये महाभारत में, कौरव पांडव, इनके अलावा किसी का वर्णन ही नहीं होता है। हम ही लोग लड़ रहे थे, हम ही लोग मर रहे थे, हम ही लोग इस देश पे शासन कर रहे थे, ठीक? तो वहां भी तुम लोग नहीं दिख रहे हो कहीं पे। थोड़ा सा अगर और पीछे चले जाते हैं, हम रामायण काल में आ जाते हैं, तो वहां भी श्री राम हमारे वंशज, रावण पंडित, ब्रह्म राक्षस, तो तुम लोगों का तो वहां भी नाम निशान नहीं है। तो तुम लोग आए कहां से? सबसे बड़ी बात तो ये शोध करने का विषय है, तुम लोग आए कहां से? तुम लोग इतने नीच हो कि तुम लोग पता ही नहीं बता रहे हो तुम लोग कहां से आए हो। और मैं कुछ उन हिंदुओं के लिए बोलना चाहूँ जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर बताते हैं। 2 दिन तुमको सिलेंडर नहीं मिला, 2 दिन तुमको सिलेंडर नहीं मिला तो तुम रोने गाने लगे, पूरे चिल्ला के पूरे रोड में उतर जाएगी, सिलेंडर नहीं मिला, सिलेंडर नहीं मिला। और एक इस प्रजाति को देख लो जो 5000 साल से पानी नहीं पी है, फिर भी ये लोग जिंदा है। कितने बेशरम है ये लोग साले, 5000 साल से पानी न मिलने के बाद भी आज ये चिड़िया जैसे पी लगा के यहाँ जी रहे हैं। अरे सालों,
अगर तुमको 5000 साल से पानी नहीं मिल रहा तो 2 रुपए की चूहा मारने वाली दवा रही थी, वही खरीद के खा लेते तुम, बिना मतलब इस देश में बोझ बन के बैठ गए हो। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इस गोल्डन दास जैसे लोगों को और ये चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों को थोड़ा सा समझाओ, इनके बहकाए मत आओ। और अगर गलती से किसी ने 14 अप्रैल को मनुस्मृति जलाई तो मैं चैलेंज करता हूं कि 15 तारीख को फिर ढाबा साहब की पुतले जलाए जाएंगे, मनुस्मृति जलाने वाले के बाप को भी जलाया जाएगा। फिर भाई आप अपना देख लेना, क्योंकि संविधान बराबर का हक देता है, किसी एक को नहीं। जय श्री राम, जय भवानी।